हाय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारा लेक्चर है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन जो होता है उसमें हम केमिकल कौन कौन से टेस्ट करते हैं और कैसे वो परफॉर्म किए जाते हैं और उनका रिज़ल्ट क्या होता है, उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम उसके बारे में आज आपको इस लेक्चर में बताएंगे। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो हम चेक करते हैं यूरिन में कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस जो हैं वो उसमें प्रेजेंट हैं। जैसे दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक नॉर्मल सब्सटेंस और एक एबनॉर्मल सब्सटेंस। यानी कि कुछ केमिकल हमारी बॉडी में जो होते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन। नॉर्मल रेंज में ये बाहर निकलते हैं, तो ये नॉर्मल सब्सटेंस होते हैं। लेकिन कुछ अमाउंट में जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोटीन्स, ग्लूकोज, कीटोन्स, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, यूरोबिलिनोसन, ब्लड, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, नाइट्रेट और ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज। ये जो केमिकल होते हैं ये नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये यूरिन में पास आउट नहीं होते हैं। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन कभी भी हमारे नॉर्मल यूरिन में नहीं आएगी। अगर प्रोटीन्स यूरिन में आएगी तो वो एबनॉर्मल सब्सटेंस हो जाएगा और हमारी किडनी में कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो एक एक करके इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा एग्जामिनेशन है वो प्रोटीन्स है। जो नॉर्मल जो हमारी किडनी होती है वो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होती है वो पास नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती है जिसका मोलेकुलर वेट कम हो जाता है, वो नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट होती है। वो होती है अप टू 150 मिलीग्राम पर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में 150 मिलीग्राम तक जो प्रोटीन आती है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होती है, बहुत कम मात्रा में होती है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है और उसका मोलेकुलर वेट बहुत कम होता है। ये जो प्रोटीन्स होती हैं इनके नाम हैं जैसे एल्ब्यूमिन, और ये प्रोटीन्स होती है। और कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में से जो है वो आ जाती है, जैसे टेम हॉर्सफॉल प्रोटीन, सिक्रीटरी IgA, ये एंटीग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबिन होती है। प्रोटीन्स फ्रॉम द टेबुलर जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ से ल्यूकोसाइड्स के रूप में, और डिसस्क्वामेटेड सेल्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हमारे यूरिन में आ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होती है। लेकिन ये जो 150 मिलीग्राम प्रोटीन्स होती है, ये जो टेस्ट दिए होते हैं इन टेस्ट के द्वारा हम इनको बिल्कुल भी फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे नॉर्मल म्यूकोप्रोटीन्स जो है सिक्रीट होती है हमारे असेंडिंग लिम्ब से और लूप ऑफ हेनल से, तो वो नॉर्मल प्रोटीन है, उसकी मात्रा बहुत कम है, वो एक तरह से अनयूजफुल प्रोटीन है। यहाँ पे जो प्रोटीन्स है इसका यहाँ पे एक कंडीशन है, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं इसको हम। जो हमारी बॉडी में 150 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन अगर पास होगी तो उसको नाम दिया जाएगा प्रोटीन यूरिया। ये जो प्रोटीन्स होती है ये आराम से जो हमारे टेस्ट दिए हुए हैं उनमें उनके द्वारा हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, और जो हमारा यूरिन होगा वो एबनॉर्मल होगा और कुछ ना कुछ उस पेशेंट को डिजीज होगी। जो हमारा ग्लोमेरुलस प्रोटीन यूरिया होता है उसमें ग्लोमेरुलस की जो परमेबिलिटी हो जाती है इंक्रीज हो जाती है, और जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती हैं वहाँ से प्रोटीन पास होना शुरू हो जाता है, जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। टेबुलर प्रोटीन यूरिया क्या होता है? टेबुलर जो प्रोटीन यूरिया ये होता है जो लो मोलिकुलर फैटी जो हमारी प्रोटीन्स होती है वो हमारे टेबुलर में रीएब्जॉर्ब जो है हो जाती है प्रोक्सिमल और रीनल ट्यूब्यूल्स में। वहाँ पर अगर कोई डिजीज हो जाती है तो वो प्रोटीन्स हमारे यूरिन में आना शुरू हो जाती है। ये इसके रीजन हो सकते हैं जैसे एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, कोमा, हैवी मेटल पॉइजनिंग, या ट्यूबरक्लोसिस, किडनी में टीबी हो जाए, इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस हो सकता है, सिस्टिनोसिस हो सकता है। तो ये जो बीमारी हैं इन बीमारी में जो है वहाँ पे प्रोटीन जो है यूरिन में आना शुरू हो जाती है। ये कारण है ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन होने के कारण। अगर प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है उसके कारण भी जो है प्रोटीन यूरिन में आना शुरू हो जाती है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन लाइट चेन, ब्रेन जोन्स प्रोटीन्स जो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा
डाइसेक्रिज होती है। हीमोग्लोबिन अगर आ जाए तो, मायोग्लोबिन जो मसल्स में प्रोटीन होती है, तो ये सब प्रोटीन्स होती हैं। हीमोडाइनामिक प्रोटीन यूरिया, हीमोडाइनामिक का मतलब होता है कि जब ब्लड फ्लो में अल्ट्रेशन हो जाता है तो उसके कारण जो है ग्लोमेरुलाई जो है वहाँ से इंक्रीज, फिल्ट्रेशन इंक्रीज होने के कारण प्रोटीन जो है यूरिन में आ जाती है। जैसे हाई फीवर, हाइपरटेंशन, हैवी एक्सरसाइज, कॉन्जस्टिव कार्डियक फेलियर, ये सब बीमारी होती हैं। इनमें ओवरफ्लो होने के कारण, ब्लड जो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, बीपी बढ़ने के कारण जो है ये प्रोटीन आ सकता है। पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है? पोस्ट प्रोटीन यूरिया जो वो हो आता है रीनल यूरिया, कुछ इन्फ्लामेटरी कंडीशन के कारण, नियोप्लास्टिक कंडीशन के कारण रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, ब्लैडर में से या प्रोस्टेट ग्लैंड में से जो प्रोटीन पास होती है यूरिन में, उसको बोलते हैं पोस्ट रीनल प्रोटीन यूरिया। किडनी ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स है उनके कारण जो है प्रोटीन यूरिन में आ रहा है। ये टेस्ट है यहाँ पे हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड के द्वारा जो है इसमें बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड एंड कोगुलेशन अपॉन हीटिंग टू वाइट क्लाउडी प्रेसिपिटेट। एक वाइट आ जाएगा इसमें, ऐसे सफ़ेद रंग का यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 5 ml यूरिन लेंगे, उसमें 2/3 पार्ट तक हमें भरना है, उसको एसिडिफाई करना है कुछ ड्रॉप्स डाल के एसिटिक एसिड के। उसके ऊपर पार्ट को हमें बॉइलिंग करना है और उसमें देखना है कि प्रेसिपिटेट आया या नहीं आया है। अगर प्रेसिपिटेट आता है, ये तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आया हुआ है, इसको हम चेक करेंगे बाई एडिंग ऑफ 2% एसिटिक एसिड। और डालने के बाद अगर ये गायब हो जाता है तो ये फॉस्फेट है, अगर गायब नहीं होता, डिसअपियर नहीं होता है तो ये प्रोटीन्स है। और इसको फिर हम जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसके जो क्लाउडीनेस टेबल होती है, जैसे टर्बिडिटी, प्रेसिपिटेशन, फ्लॉकुलेशन, 1+, 2+, 3+, ऐसे इसका रिपोर्टिंग करते हैं हम। नेगेटिव में कोई क्लाउडीनेस नहीं आएगा, और फेंट क्लाउडीनेस में ट्रेस बोलेंगे इसको, और क्लाउडीनेस विद ग्रैनुलर में 1+, 2+, 3+, ऐसे जो प्लस में इसको हम रिपोर्टिंग करते हैं। ये यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन होता है, जिसको हम SSA मेथड बोलते हैं, सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड है ये। यहाँ पर हम SSA यूज करते हैं। SSA जो होता है एक तरह का सल्फोसैलिसाइलिक एसिड मेथड होता है, और इक्वल अमाउंट में लेते हैं। यहाँ पे 2 ml क्लियर यूरिन लेंगे और 2 ml ही डालेंगे वहाँ पे हम क्या, जो हमने रिएजेंट तैयार करा है 3% SSA, और डालने के बाद उसका जो टर्बिडिटी होती है, टर्बिडिटी के बेस पे इसका रिपोर्ट करेंगे। जैसे ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+। नेगेटिव होगा तो उसमें कोई भी क्लाउडीनेस नहीं आएगा, अगर क्लाउडीनेस आएगा तो उसको हम एज ए जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें इसको रिपोर्ट करेंगे। ये हमारा हेलर टेस्ट है। हेलर टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे 2 ml कंसनट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड लेंगे, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यूरिन ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे वहाँ पे कोई क्लाउडीनेस बन रहा है, नहीं बन रहा है, रिंग बन रहा नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों आपस में मिलेंगे जहाँ पर यूरिन और नाइट्रिक एसिड, तो वहाँ पे एक इंडिकेट आएगा वाइट कलर का, जो वहाँ पे एक रिंग बनेगा। रिंग है तो उसको हम देंगे ट्रेसिस 1+, 2+, 3+ में, और रिंग नहीं बन रहा है तो उसको हम देंगे फिर नेगेटिव। ये हमारा एक जो टेस्ट है वो रिएजेंट स्ट्रिप मेथड होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे ब्रोमोफिनोल कोटेड स्ट्रिप होती है, उसको हम यूरिन में डिप करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, और डिप करने के बाद में जो हमारी ये स्ट्रिप है, जो ये कलर दिखाए हुए हैं, इन कलर से इसको हम मैच करेंगे। पहले में येलो कलर होगा तो वो नेगेटिव होगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ट्रेस में हल्का सा ग्रीनिश कलर है, उसके बाद 1+, 2+, 3+, 4+, तो ये प्लस के हिसाब से हम यहाँ पे जो स्ट्रिप मेथड होता है इससे मैच करके जो है वहाँ पे रिपोर्ट पास आउट करते हैं। और नीचे जो दिया हुआ है ये एक तरह से वो मिलीग्राम परसेंट में है, 30 मिलीग्राम परसेंट, 100 मिलीग्राम परसेंट, या 300 मिलीग्राम, या मोर देन 2000 मिलीग्राम परसेंट के रिपोर्ट में DL में ये हम रिपोर्टिंग करते हैं इसको। और उसके बाद हम मैक्रो एल्बुमिन यूरिया, हम मैक्रो एल्बुमिन करके टेस्ट करेंगे। इसमें जो यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें जो प्रोटीन आएगा वो 30 से लेके 300 मिलीग्राम पर 24 आवर्स के लिए आएगा, और इसमें जो एल्बुमिन जो यूरिन में वो प्रेजेंट होगा। इसका सिग्निफिकेंट होगा, जो अर्लीस्ट इसका साइन होगा रीनल डैमेज डायबिटीज़ मेलाइटिस में हो जाता है, जिसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि ज़्यादा शुगर होने के कारण उसकी जो किडनी है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और इसमें जो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं।
इसमें जो डिटेक्शन हम करेंगे उसमें एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो देखेंगे, क्या रेशो है उसका रेंडमली यूरिन के अंदर में, यानी कि उसका एल्ब्यूमिन भी टेस्ट करेंगे, क्रेटिनिन भी टेस्ट करेंगे और दोनों का आपस में हम रेशो देखेंगे कितना वो पास हो रहा है। उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे एल्ब्यूमिन को अर्ली मॉर्निंग सैंपल में या रैंडम सैंपल में, और एल्ब्यूमिन जो है 24 आवर्स में टेस्ट करेंगे, 24 घंटे का हम यूरिन सैंपल लेंगे। उसमें फिर एक हमारा मेथड होता है एस्पेक्स मेथड, उसके द्वारा हम 24 घंटे का यूरिन टेस्ट करेंगे वहाँ पे। और टेस्ट स्ट्रिप जो है उसके द्वारा भी मैक्रो एल्ब्यूमिनुरिया जो है उसकी टेक्निक अवेलेबल है, मार्केट से मिलता है उसका किट, उसके द्वारा भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा 24 आवर्स प्रोटीन टेस्ट है। इसमें हमारा ये एस्पेक्स एल्ब्यूमिनोमीटर है, इसमें एक यू मार्क होता है, यू फॉर यूरिन, आर फॉर रिएजेंट, आर ऊपर लिखा है ये रिएजेंट होता है। नीचे इसमें मार्किंग होती है 0 से लेके 12 मार्क तक। इसमें एक एक जो मार्क होता है वो थोड़ा नीचे से 0.5 ग्राम पर लीटर की रिपोर्ट में ये देता है रिपोर्ट यहाँ पे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। तो हम सबसे पहले 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन करेंगे, उसके बाद हम जो यू मार्क है वहाँ तक हम यूरिन भरेंगे, और जो हमारा आर मार्क है वहाँ पे एस्पेक्स हम रिएजेंट भरेंगे। एस्पेक्स रिएजेंट जो है मार्केट से मिलता है, उसमें जो कंपोजिशन होती है पिक्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और जो डिस्टिल्ड वाटर उसमें मिला होता है। उसके बाद उसको स्टॉपर को लेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसको, और मिक्स करने के बाद में इसको हम एकदम ग्राउंड लेवल पे उसको हम रखेंगे 24 आवर्स के लिए, और उसमें देखेंगे कि टर्बिडिटी है या नहीं है, और उसके बाद उसका रिपोर्ट हम देंगे। ये हमारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है प्रोटीन इन यूरिन, इसमें इसको बोलते हैं टर्बिडिट्रिक मेथड। इसमें 1 ml यूरिन ले लेंगे, 1 ml लेंगे इन स्टैंडर्ड 2 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में, 4 ml ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेंगे इसके अंदर में, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे कैलोरीमीटर में रीडिंग करेंगे 6 जो हमारा 80 फिल्टर होगा, वहाँ पे हम इसको एक क्वांटिटेटिव टेस्ट के रूप में देखेंगे कितना प्रोटीन्स हमारा यूरिन में पास हो रहा है। ये हमारा अगला टेस्ट है बेंजोन्स प्रोटीन। बेंजोन जो प्रोटीन्स होता है वो एक मोनोक्लोनल प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन्स होता है, जो कि लाइट चेन होती है इसकी, या तो कप्पा होगी या लैम्बडा होगी, और ये सिंथेसाइज होता है न्यूप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स में, यानी कैंसर के द्वारा ये सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है। इनका एक्सेस प्रोडक्शन होता है लाइट चेन में, और प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होता है। और इसके बाद ये मल्टीपल माइलोमा जो डिजीज होती है उसमें प्राइमरी जो अमाइलोडिसिस है उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है, और लो मोलिकुलर होने के कारण ये आराम से यूरिन में पास हो जाता है, और इसको फिर हम यूरिन में टेस्ट करते हैं। और जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, उसको बोलते हैं ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया, यानी कि हमारे प्लाज्मा में बेंजोस प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण फिर वो जो लो मोलिकुलर वेट होने के कारण वो आराम से जो है हमारी ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाता है, फिर यूरिन में वो पास होता है। इस प्रोटीन का जो बेसिक जो प्रिंसिपल होता है, ये 40 से लेकर 60 के बीच में कोगुलेशन हो जाता है। जैसे टेम्परेचर 60 के ऊपर जाएगा तो ये डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे 40 के नीचे आएगा तो डिसअपियर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं हीट मेथड। सबसे पहले यूरिन एसिडिक होना चाहिए, उसके बाद हम उसको गर्म करेंगे, जैसे वो टेम्परेचर 60 के जाएगा तो वहाँ पे वो कोगुलेशन हो जाता है, जम जाता है, और उसके बाद जैसे हम टेम्परेचर 70 के ऊपर लेके जाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, एकदम वो वहाँ पे गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, रीअपियर हो जाता है। ये हमारा जो अगला एस्टिमेशन है वो है ग्लूकोज एस्टिमेशन। ग्लूकोज मेनली हमारे ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ग्लूकोज हमारा मेन एनर्जी सोर्स है, और नॉर्मली हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ बीमारी होती है, उन बीमारी होने के कारण जो है हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को चेक करने के लिए यूरिन में हम इसको टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं कि भाई ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण हमारी जो अंदर जो हमारा किडनी है उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर देता है। किडनी की जो पावर होती है वो होती है 180 मिलीग्राम %। 180 मिलीग्राम % होने के कारण जो है उसके ऊपर जाने के कारण यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है, और उसको फिर हम यूरिन में टेस्ट करते हैं। या सेकेंड वे हो सकता है कि किडनी ख़राब हो जाए, हमारी ग्लोमेरुलस प्रॉब्लम हो जाए, उसके कारण भी जो है फिर यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। और अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज आता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया। ग्लूकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज का यूरिन में आना। लेकिन अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाए, किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं रीनल ग्लूकोसूरिया, यानी कि ग्लूकोज यूरिन में आता है किडनी ख़राब होने के कारण। तो ये कॉजेज ऑफ ग्लाइकोसूरिया क्या क्या हो सकते हैं? ग्लाइकोसूरिया विद द हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि एंडोक्राइन डिजीज़, डायबिटीज जैसे मेलाइटस है, एक्रोमेगाली, कुशिंग्स सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, पैनक्रियाटिक डिजीज़। नॉन एंडोक्राइन डिजीज़ क्या हो सकती है? CNS प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़, लीवर डिसऑर्डर, ड्रग्स हैं जैसे दवाइयाँ हैं, एडिनोकोर्टिको हार्मोन,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, तो ये सब चीज़ें हैं। एलिमेंट्री जैसे हमारा जो सिस्टम है डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और आफ्टर मील, खाना खाने के बाद रैपिड जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज लीडिंग टू द ट्रांजिस्ट एविलेशन ग्लूकोज अबव द रीनल थ्रेशोल्ड। हमारी जो रीनल थ्रेशोल्ड वो 180 मिलीग्राम% होती है, उसके ऊपर अगर हमारा ग्लूकोज लेवल चला जाए तो यूरिन में आना शुरू हो जाता है। और ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट है जीटीटी जिसको हम बोलते हैं, उसके 1 घंटे के अंदर जो है उसके बाद भी थोड़ा बहुत शुगर आने के चांसेस होते हैं। ये हमारा कोजेज़ हैं यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया के, क्या क्या इसके कारण, रीनल ग्लाइकोसूरिया, किडनी खराब होने के कारण। तो इसमें 5% केसेज में जो ग्लाइकोसूरिया होता है उसमें पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो हाईएस्ट ग्लूकोज को ब्लड को जो क्या करती है वो उसमें अपीयर हो जाती है और यूरिन में डिटेक्टेबल जो ग्लूकोज है वो आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है 180 मिलीग्राम% है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो जब इसका कम हो जाता है तो जो यूरिन में ग्लूकोज आना हमारा शुरू हो जाता है, उसको किडनी खराब हो जाती है। ये टेस्ट है, टेस्ट होने के लिए इसका हमारा पहला टेस्ट है बेनेडिक्स क्वालिटेटिव जो टेस्ट है हमारा। इसमें क्या क्या होता है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट, डिस्टिल्ड वाटर। इसका प्रिंसिपल होता है कि जब हम यूरिन को बॉयल करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में, तो उसमें जो हमारा ब्लू एल्कलाइन कॉपर सल्फेट है वो रिड्यूस करके रेड ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है और उसके बाद उस कलर को हम एक टेबल के साथ मैच करके उसकी रिपोर्ट देते हैं। इसमें हम कैसे करते हैं टेस्ट, ये 5 ml बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं सॉल्यूशन को, जैसे नीचे दिखाया हुआ है स्पिट लैम्प के ऊपर, कि अगर ये सॉल्यूशन यहाँ पे ख़राब है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसको हम फेंक देंगे, फिर दोबारा सॉल्यूशन लेंगे, फिर चेक करेंगे। अगर इसका कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रहता है, तो उसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, 2 मिनट के लिए इसको बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद उसको कूल डाउन करते हैं, फिर उसको रिपोर्ट करते हैं इस हिसाब से। अगर ब्लू कलर है तो नील, अगर उसमें कोई दूसरा कलर ग्रीनिश है तो 1+, और अलग ऑरेंज येलो कलर है तो 2+। तो ये सारे जो कलर के हिसाब से हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं। ब्राउन कलर है या रेड कलर है, ब्रिक रेड कलर है 4+। तो ये कलर के बेस पे हम इसको आगे रिपोर्टिंग करते हैं कि शुगर जो है वो कितना उसके यूरिन में प्रेजेंट है। ये हमारा स्ट्रिप मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिटेस्ट टैबलेट मेथड होता है। इसमें ऑलरेडी टैबलेट होती हैं और इसमें जो डायरेक्ट हमारा स्ट्रिप होता है उसमें जो एंजाइम होता है वो होता है हमारा जो GOD POD, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज। वो स्ट्रिप हम डायरेक्ट उसको हम यूरिन में डिप करते हैं और डिप करने के बाद में फिर जो हमारी इसमें जो कलर दिए होते हैं, कलर टेबल होती है, उसके साथ में मिक्स करके उसके साथ मैच करके इसको रिपोर्टिंग करते हैं। वो इसमें स्ट्रिप दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ग्लूकोज है जो ऑक्सीजन है रूम एयर पे, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पहला एंजाइम है, वो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करेगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर सेकंड एंजाइम जो रिएक्शन करेगा और लास्ट में जो है इसमें कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम इसको जो हमारा स्ट्रिप होगा उसके हिसाब से हम इसको रिपोर्ट करेंगे कि भाई इसमें 1+ है, 2+ है, 3+ है या 4+ है। ये हमारा एंजाइमेटिक मेथड होता है। इसमें जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं GOD POD, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम होते हैं। उसके बाद हमारा अगला केमिकल टेस्ट आता है कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ जो होता है वो एक तरह से हमारे जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के कारण होता है। 3 तरह के कीटोन बॉडीज होते हैं, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड। यूरिन में कीटोन का आना उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया, यानी कि कीटोन यूरिया इट इज ए कंडीशन इन विच द कीटोन बॉडीज आर अपीयर इन द यूरिन। कीटोन जो हैं वो एक तरह से हमारे फैटी एसिड जो ब्रेकडाउन के बनने से बनते हैं और यूरिन में आना इनका जो है एक्सेसिव फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है जो कि हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। नॉर्मली जो कीटोन बॉडीज़ होते हैं वो डिटेक्टेबल नहीं होते, यूरिन में कभी नहीं आते हेल्दी पर्सन में, और ये हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करा के वहाँ पर यूज हो जाते हैं। अगर कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस तरह मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम नहीं होती है या ग्लूकोज ठीक से नहीं मिल रहा है या डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है या लो कार्बोहाइड्रेट है, तो वो उस प्रॉब्लम में फिर क्या होता है कीटोन बॉडीज़ का बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम इसको यूरिन में टेस्ट करते हैं। तो ये इसमें बता रखा है कि डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, कीटो एसिड्स के कॉमनली जो है इंक्रीज लिपोलाइसिस, लिपिड का टूटना, तो उसमें फ्री एसिड जो हैं वो प्लाज्मा में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो फैटी एसिड होते हैं वो लीवर में बनते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है उसमें बनता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम जो कि कीटोन बॉडीज़ के रूप में वो आगे चेंज हो जाता है। कीटोन बॉडीज स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो कि H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं।
और उसके बाद ये एल्कली सोडियम बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। और कीटोन बॉडीज़ का आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी को इंडिकेशन देना है। कॉजेज़ ऑफ कीटोन यूरिया क्या आ सकते हैं, जैसे डिक्रीज अवेलेबिलिटी, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर तरीके में नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन है, भूखमरी है, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है बच्चे को, वेट रिडक्शन हो रहा है, बार बार उसका वज़न जो है कम है हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उसको खाना नहीं मिल रहा है, इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स, ज़्यादा उसको खाने की ज़रूरत है, फीवर है बच्चे को, सीवियर इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस है, प्रेगनेंसी, प्रोटीन कैलोरीज मल न्यूट्रिशन कमी, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, ये इसके कारण हो सकते हैं। उसके लिए हम लैब में टेस्ट करते हैं रोथराज टेस्ट। रोथराज टेस्ट जो है ये कीटोन बॉडीज़ के लिए किया जाता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है कि कीटोन बॉडीज़ जो है रिएक्शन करती है ना सोडियम नाइट्रोपोटासाइड के साथ में एल्कलाइन मीडियम में, और पर्पल कलर वहाँ पर डेवलप होता है। इसके लिए 5 ml यूरिन सैंपल लेते हैं, उसको सैचुरेट करते हैं अमोनियम सल्फेट के साथ में, फिर इसमें एक क्रिस्टल डालते हैं सोडियम नाइट्रोपोटासाइड का और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। इसके ऊपर फिर रन करते हैं हम यहाँ पे अमोनिया सॉल्यूशन जो लिकर होता है, और वहाँ पे एक रिंग फॉर्मेशन होता है, उस रिंग का हम कलर देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये कलर बना हुआ है, इसमें ये नेगेटिव है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, और यहाँ पर्पल कलर जो है पॉजिटिव है। ये हमारा रिएजेंट स्टिप मेथड है। रिएजेंट जो स्टिप होती है उसको लेके हम डिप करते हैं यूरिन में, और जो हमारी स्टिप है इसके साथ में कलर के साथ मैच करते हैं। फर्स्ट जो कलर है वो नेगेटिव है, उसके बाद फिर ट्रेस 1+, 2+, 3+, 4+, तो ग्रेडिंग सिस्टम में इसका हम यहाँ पे रिपोर्ट देते हैं। ये हमारा एसीटेट टैबलेट टेस्ट होता है, जो कि ये एसिटो एसिटिक एसिड के लिए किया जाता है। इसको हम रोथराज टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें टैबलेट के रूप में ये टेस्ट किया जाता है, ये टैबलेट होती है। इसके ऊपर यहाँ पे यूरिन हम इसमें डालते हैं, और इसके बाद में फिर इसको देखते हैं कि भाई कौन सा कलर यहाँ पे बन रहा है। जो पहला कलर है फर्स्ट पॉइंट है ये नेगेटिव है, बाकी फिर 1+, 2+, 3+, इसके हिसाब से हम जो है एक पर्पल लेवेंडर कलर यहाँ पर आता है। इसके बाद टेस्ट फॉर कीटोन बॉडी जो हमारा वो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट है, जिराक्स मेथड बोलते हैं इसको। ये जो है हम ये करते हैं, यहाँ पे 10% फेरिक क्लोराइड लेंगे सॉल्यूशन में, और उसके बाद यूरिन सॉल्यूशन में यूरिन लेंगे यहाँ पे। उसके बाद रेडिश जो पर्पलिश कलर आएगा वो बताएगा कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट है या नहीं है। ये टेस्ट जो है नॉन स्पेसिफिक होता है, और कोई ड्रग्स लेने से जैसे लिपोडोमा होती है उनके लेने से भी ये पॉजिटिव आ सकता है। इसकी सेंसिटिविटी 20 to 50 mg/dl के रूप में होती है। टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज़ ये रिएजेंट स्ट्रिप मेथड है। मैंने बताया आपको पहले भी कि रिएजेंट स्ट्रिप मेथड जो हैं वो एंजाइमेटिक मेथड होते हैं। उनको हम डिप करते हैं स्ट्रिप को, उसके बाद फिर वो हम मैच करते हैं जो कलर वहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। ये बाइल पिगमेंट टेस्ट है, बिलिरुबिन टेस्ट बोलते हैं हम इसको। जो हमारा हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म होता है उसका एंड प्रोडक्ट उसको बोलते हैं बिलिरुबिन टेस्ट। और बिलिरुबिन टेस्ट के लिए जो है नॉर्मल जो नॉर्मली पर्सन जो होते हैं उनमें नहीं आता है। जब किसी को जॉन्डिस होता है उसी कंडीशन में जो है बाइल पिगमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। बाइल पिगमेंट 2 तरह का होता है, एक कॉन्जुगेटेड एक अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड को बोलते हैं वाटर नॉट सोल्यूबल इनसोल्यूबल, और कॉन्जुगेटेड को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। 2 तरह का बिलिरुबिन होता है। ये इसमें बताया हुआ है यहाँ पे बाइल पिगमेंट के बारे में। जो बिलिरुबिन होता है वो यूरिन में वो हमें हेल्पफुल करता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, जैसे यूरिन टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट, यूरोबिलिनोजन टेस्ट। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ठीक है ना, इसमें एब्सेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसमें हिपेटोजेनिक जॉन्डिस में प्रेजेंट होगा, ये इंक्रीज होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में प्रेजेंट और एब्सेंट, तो इससे पता चलता है किस टाइप का उसको जॉन्डिस होता है। ये एक्टिवली वायरल हेपेटाइटिस जिसमें बिलिरुबिन अपीयर होता है, और जॉन्डिस जो है उसमें क्लिनिकली अपरेंट होता है। ये इसके टेस्ट के बारे में फोम टेस्ट है। फोम टेस्ट को हम बोलते हैं झाग टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में यूरिन लेंगे 5 ml, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, उसके ऊपर फोम बनेंगे। फोम का कलर अगर वाइट है तो नेगेटिव है, और फोम का कलर अगर येलो है तो वो पॉजिटिव है। उसके बाद गैम्बलिन टेस्ट होता है। इसमें 3 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद फिर उसमें प्लेस करते हैं यूरिन को, और वो येलो, रेड, वायलेट, ब्लू कलर में दिखाई देगा। येलो नेगेटिव, बाकी जो 3 है वो पॉजिटिव। उसके बाद लुगोल आयोडीन मेथड होता है। इसमें हम 4 ml लुगोल आयोडीन लेते हैं, और उसमें 1 ग्राम पोटेशियम होता है, साइट्रो आयोडेट डिस्टिल वाटर होता है। उसके बाद उसमें डालते हैं हम 4 ड्रॉप्स यूरिन के, तो वहाँ पे कलर देखते हैं कि वहाँ पे क्या कलर हमारा डेवलप हो रहा है। ग्रीन कलर पॉजिटिव, नो कलर चेंज नेगेटिव। उसके बाद इसके लिए जो अगला टेस्ट है हमारा उसको फ्यूचर्स मेथड बोलते हैं। ये एक तरह से एक बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट होता है बिलिरुबिन के लिए।
इसमें 5 ml हम यूरिन लेते हैं, उसमें 2.5% डालते हैं 10% बेरियम क्लोराइड, उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद में फिर डालेंगे उसके ऊपर हम जो हमारा फ्यूचर रिएजेंट्स। अगर ग्रीन कलर आया तो पॉजिटिव और हमारा येलो कलर आया तो नेगेटिव। ये एकदम 100% एक्यूरेट टेस्ट होता है बिलिरुबिन के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट है वो है हमारा रिएजेंट स्ट्रिप टैबलेट इम्प्रेग्नेटेड विद डाइजो रिएजेंट। जो हमारी स्ट्रिप्स आती हैं उनमें डाइजो ए रिएजेंट होता है, उसको हम स्ट्रिप को डिप करते हैं यूरिन में। अगर वहाँ पे फर्स्ट कलर पे वो मैच करेगा येलो पे तो नेगेटिव, और इसके अलावा फिर 1+, 2+, 3+ जो है कलर के हिसाब बेस पर वो हम उसको रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद हमारा अगला टेस्ट जो केमिकल टेस्ट है बाइल सॉल्ट टेस्ट। बाइल सॉल्ट जो है एक सॉल्ट होते हैं जो कि हमारे लीवर के द्वारा बनते हैं, और इसके बाद ये हमारे गोल ब्लैडर में आके स्टोर होते हैं, और स्टोर होने के बाद में जब ज़रूरत पड़ती है हमें फैट मेटाबॉलिज्म की, तब ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं लोकल हार्मोन के द्वारा, और फिर ये हमारे फ़ैट का जो मेटाबॉलिज्म है इंटेस्टाइन में उसमें उसकी मदद करते हैं। वहाँ पर आकर ये हमारे फ़ैट को इमल्सिफाइड करने के लिए वहाँ पर हेल्प करते हैं। तो बाइल सॉल्ट जो हैं वो बिलिरुबिन के साथ जो हैं डिटेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे यूरिन में। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में ये पॉजिटिव आता है। बाइल सॉल्ट जो हैं वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ में वो ब्लड बाइलरी कैलकुलाई के थ्रू जो उसमें वहाँ पर वो आते हैं। ये टेस्ट जो है इसको हम बोलते हैं हेज मेथड टेस्ट होता है इसके लिए, हे मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी हम इसमें यहाँ पे चेक करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूरिन लेंगे। यूरिन लेने के बाद उसमें डालेंगे सल्फ़र पाउडर। अगर वो पाउडर हम जब डालते हैं तो वो कम होना चाहिए। अगर पाउडर वो सरफेस पे वहाँ पे ऊपर ही रहेगा, वहाँ पे फ्लोट करेगा तो नेगेटिव। अगर वो पाउडर नीचे डूब जाता है, सिंक हो जाता है तो पॉजिटिव। तो यानी कि हमें ये बताएगा कि बाइल सॉल्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, पाउडर नीचे बैठ जाएगा, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो ऊपर ही फ्लोट करेगा इसका मतलब है वो नेगेटिव टेस्ट है। इसके बाद हमारा यूरोब्लिनोजन टेस्ट होता है। यूरोब्लिनोजन जो टेस्ट है एक केमिकल होता है जो कि डायरेक्ट बिलिरुबिन के द्वारा इंटेस्टाइन में बनता है, और ये हमारे जो फेसिस होता है उसको कलर देता है और यूरिन को भी कलर देता है। सबसे पहले ये जो हमारा बिलिरुबिन है वो लीवर से आएगा, लीवर से सिक्रीट होगा सीबीडी के थ्रू इंटेस्टाइन में। सिक्रीट होने के बाद में फिर वो आएगा इंटेस्टाइन में, वहाँ बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्शन करेंगे, और एक्शन करने के बाद में फिर वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा यूरोब्लिनोजन और स्टर्कोब्लिनोजन। स्टर्कोब्लिनोजन पास होगा हमारा स्टूल के अंदर में मैक्सिमम मात्रा में, और स्मॉल अमाउंट में बनेगा हमारा यूरोब्लिनोजन, जो कि फिर ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, और उसके बाद फिर ये किडनी के थ्रू बाहर आएगा, यूरिन को पेल येलो कलर देगा। नॉर्मली जो है 0.5 से लेकर 4 मिलीग्राम यूरोब्लिनोजन एक्सक्रीट होता है 24 आवर्स में, और ये हमारी यूरिन को नॉर्मली कलर देता है। इसके कॉजेज़ क्या हैं इंक्रीज डिक्रीज के? इंक्रीज हो जाता है हीमोलाइसिस, जिसको हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, उसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और हिमोरेज होता है टिश्यूज़ में, उसमें इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और रिड्यूस हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ये नेगेटिव आता है क्योंकि ये वहाँ से सीबीडी से प्रोड्यूस नहीं होगा, नहीं निकलेगा, तो यूरिन भी जो है वहाँ पे उस कलर का नहीं आएगा जो पेल येलो कलर आना चाहिए। इसके लिए टेस्ट है हमारे पास अर्लिक्स मेथड, इसको बोलते हैं अर्लिक्स पैरा डाई इथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड टेस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 ml यूरिन लेंगे और उसमें डालेंगे 0.5 ml अर्लिक्स रिएजेंट। डालने के बाद उसमें फिर हम उसको वेट करेंगे 5 मिनट के लिए। अगर वहाँ पिंक कलर आता है तो नॉर्मल, और अगर उसमें चेरी कलर आ रहा है एकदम डार्क कलर तो इंक्रीज़। और इसके बाद हमें जो हम इसकी रिपोर्ट करेंगे भी कौन सा इसका वो टेस्ट है हमारा, तो ये यहाँ पे जो कलर है उस कलर के बेस पे हम इसको आगे रिपोर्टिंग करेंगे। इसका जो अगला मेथड है वो है वास्टन स्क्वायर्ड्स टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये यूरोब्लिनोजन और पोर्फोबिलिनोजन में डिफ्रेंशिएशन के लिए होता है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 to 2 ml क्लोरोफॉर्म, और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, हिलाएंगे, सेकिंग करेंगे 2 मिनट के लिए, और ये पिंक कलर जो है वो इसमें क्लोरोफॉर्म लेयर में इंटीग्रेट करेगा एब्सेंस यूरोब्लिनोजन, और पिंक कलर जो कलरेशन होता है वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ पोर्फोबिलिनोजन। इसमें फॉल्स रेडरी रिएक्शंस हो सकता है, फॉल्स नेगेटिव रिएक्शंस होता है यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, एंटीबायोटिक थेरेपी में इसकी रिपोर्ट गलत आ सकती है। रिएजेंट स्ट्रिप जो होती है उसमें जो पैराडाइमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड होता है वो हम स्ट्रिप लेंगे, उसमें डिप करेंगे यूरिन में, और डिप करने के बाद उसको फिर हम जो मैच करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। उसके बाद ब्लड टेस्ट है, केमिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ब्लड यूरिन में आने को बोलते हैं हिमेटयूरिया।
हेमेटूरिया एक वो कंडीशन होती है जिसमें अकल्ट ब्लड यानी कि छिपा हुआ ब्लड होता है, हिडन ब्लड होता है, उसको हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। नॉर्मली ब्लड यूरिन में नहीं आना चाहिए, लेकिन जब बीमारी होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसको बर्गर डिजीज़, नेफ्राइटिस, हॉस्किन डिजीज़ और अलग अलग तरह की जो बीमारी होती है उनमें आ जाता है। नॉन ग्लोमेरुलस होती हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, पाइलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलीसिस्टिक डिजीज़, इन सब बीमारी में जो है यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जो हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उसमें जैसे कोगुलेशन डिसऑर्डर, सिकल सेल डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, उनमें जो है यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए टेस्ट जो करते हैं वो हमारे अलग अलग तरह टेस्ट होते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं, माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे यूरिन को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद उसका सुपरनेंट पार्ट को हम डिस्कार्ड करेंगे और डिपॉजिट पार्ट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ आरबीसी मिलेंगे, रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे उसके डिपॉजिट में। केमिकल टेस्ट में हमारे पास बेंजेडिन मेथड है। इसमें सबसे पहले हम जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसको सैचुरेट करेंगे बेंजेडिन पाउडर के साथ में। 1 ml डालेंगे वहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 ml डालेंगे यूरिन। अगर ग्रीन कलर आता है तो हमारा पॉजिटिव और ग्रीन कलर नहीं आता है तो हमारा टेस्ट है नेगेटिव। उसके बाद ऑर्थोटोलोडिन टेस्ट है, रिएजेंट स्टिप टेस्ट है। रिएजेंट स्टिप टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हम डिप करते हैं और इमीडिएटली हम उसको देखते हैं, पास करते हैं वहाँ पे। ये इसमें कलर के हिसाब से दिया हुआ है यहाँ पे केमिकल टेस्ट में। यूरिन कलर जो है नॉर्मली स्मोकी हेमेटूरिया में, पिंक कलर हीमोग्लोबिन यूरिया में और रेड कलर जो होता है वो मायोग्लोबिन यूरिया में। तो अलग अलग प्लाज्मा जो है वो नॉर्मल होगा, इसमें पिंक होगा, इसमें नॉर्मल होगा। तो अलग अलग जो है इसमें बता रखा है। यूरिन माइक्रोस्कोपी में आरबीसी मिलेंगे, उसमें क्या मिलेगा, तो सारा का सारा जो है इसमें टेबल में दिखाया हुआ है कि कहाँ पर जो है वो ओकेशनली आरबीसी आएंगे, कहाँ पर वो मार्कडली आरबीसी आएंगे। ये बैक्टीरिया है, यानी कि बैक्टीरिया का यूरिन में आना, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रेट टेस्ट करते हैं इसके लिए। नाइट्रेट जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट जो हमारे यूरिन में नहीं होना चाहिए। इसके आने से क्या होता है, वहाँ पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने का वो इंडिकेशन है। जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इकोलाई, साल्मोनेला, प्रोटियस, क्लेब्सिला और ये सब चीज़ें जो है प्रेजेंट होंगे यूरिन में। ये क्या करते हैं, नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रेट डिटेक्शन जो टेस्ट है वो रिएजेंट स्ट्रिप के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं, डिप करके उसमें हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद ल्यूकोसाइट टेस्ट होता है हमारा, डिटेक्ट करते हैं वहाँ पे कि आरबीसी हैं या नहीं है, तो वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो टेस्ट करेंगे पॉजिटिव वो पाईयूरिया होगा, पस सेल प्रेजेंट इन यूरिन, और वो पॉजिटिव रिपोर्ट वहाँ पर देगा। ये ज़्यादा जो हमारा जो टेस्ट है वो 5 जो सेल्स हैं पर HPF हाई पावर फील्ड से कम में रिपोर्ट नहीं देगा। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया यूरिन में केमिकल टेस्ट कैसे किए जाते हैं, तो उनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को आप देखिए और नॉलेज गेन करिए। थैंक यू बच्चों।